प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारी आखिरी चरण में है। खुद सीएम योगी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। संगम घाट पर बैरिकेड्स लगा दी गई हैं और श्रद्धालु स्नान के बाद तुरंत घाट को खाली कर दें, ये अपील भी सबसे की गई है। आज संगम पर सजे महाकुंभ के 21वें दिन भी स्नान जारी है, तो अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और बसंत पंचमी के दिन के स्नान की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े हर एक बात का खास ख्याल रखा जाए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के चौथे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी खुद संगम नगरी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रशासन के लिए अब महाकुंभ में बसंत पंचमी पर चौथे अमृत स्नान एक चुनौती भरा काम है। ये सनातन का ही कमाल है कि विदेशी भी इसके रंग में रंग गए हैं। ये विदेशी डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली न सिर्फ सनातन के रंग में रंग गए हैं, बल्कि संगम में डुबकी लगाने के बाद संस्कृत मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं। आस्था के संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालु और देश विदेश में चर्चा का विषय बने तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी तट पर देशी विदेशी श्रद्धालुओं का ये सैलाब महाकुंभ की भव्यता को दर्शा रहा है। पिछले 20 दिनों में 32 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है और अब पूरी व्यवस्था बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए अलर्ट मोड में है। सीएम योगी खुद महाकुंभ के इस तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर मची भगदड़ के चौथे दिन शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सीधे संगम तट घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे के बाद बदले हुए हालात और व्यवस्था का जायजा लिया। इस जगह पर क्योंकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दौरान जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी तो यहाँ पर भगदड़ मची थी। इसी जगह पर खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पहुंचने के बाद ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, संगम का क्षेत्र है, जहां पर पब्लिक स्नान करती है, इस 155 नंबर पिलर के पास आकर जायजा लिया सुरक्षा का। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं लकड़ियों के, उन लकड़ियों के बैरिकेड्स में जाली लगाई गई है ताकि लोग कूदने की कोशिश ना करें। और यहाँ पर आप देखिए पूरी तरीके से जो आरएएफ के पुलिस है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और बार बार यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग स्नान कर चुके हैं वो यहाँ पर बैठे नहीं, और अगर पब्लिक कहीं पर बैठती है तो उनको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैठना नहीं है, स्नान करके वापस चले जाएं। तो इस तरीके से तैयारी है प्रशासन की। मेला क्षेत्र का जमीनी निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने पूरे महाकुंभ और शहर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों का भी निरीक्षण किया। हवाई सर्वे के बाद सीएम सीधे प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल पहुंचे, जहां भगदड़ में घायल श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है। योगी घायलों से मिले, उनका हालचाल जाना। इसके बाद सीएम योगी वापस मेला क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने साधु संतों के सहयोग का धन्यवाद किया तो सनातन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे। सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा इन सभी पूज्य संतों का जिन्होंने
उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ अपने उत्तरदायित्व का पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाएं। अब प्रशासन का सारा फोकस बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर है। इसको लेकर संगम नोज पर खास तैयारियां की गई हैं। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद सरकार ने जो 7 बड़े बदलाव किए हैं उन पर अमल किया जा रहा है। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। 5 फरवरी तक मेला परिसर में 4 पहिया गाड़ियों पर रोक है। महाकुंभ के सारे वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। 5 फरवरी तक नए वीवीआईपी पास भी नहीं बन रहे हैं। मेला क्षेत्र के सभी रास्तों को वन वे कर दिया गया है। पॉन्टून पुल को केवल पैदल यात्रियों के लिए रखा गया है। यहाँ अब गाड़ियों की एंट्री पर रोक है और स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाट पर ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा है। आप राइट साइड में देख रहे हैं इन दोनों लकड़ी के जो बैरिकेड्स हैं, इनके दूसरी तरफ का जो इलाका है ये पब्लिक के लिए, यहाँ पर पब्लिक स्नान करेगी। 3 तारीख की अगर हम बात करें, पब्लिक के लिए यह पूरा का पूरा जगह है जहाँ पर स्नान किया जाएगा। और क्योंकि यहीं पर भगदड़ हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, उसी को लेकर इस बार इस तरीके की तैयारी की गई है कि दूसरी तरफ ये अखाड़ा वाला रूट है, फिलहाल पब्लिक के लिए खुला हुआ है। उस दिन जितने सुबह सुबह तमाम अखाड़ों के संत महात्मा महामंडलेश्वर नागा बाबा यहाँ पर स्नान करने के लिए इस रूट से आएंगे, उस वक्त ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पर संत महात्मा होंगे तो दूसरी तरफ पब्लिक होगी। और ये जो बीच का पैसेज है, ये जो आप बीच का पैसेज देख रहे हैं, इस पैसेज को पूरी तरीके से एक सिक्योर रखा गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस रहेंगी, साथ ही पुलिस रहेगी, ताकि अगर कोई भी स्थिति ऐसी होती है तो उसको संभाला जा सके। सीएम योगी के एक के बाद एक एक्शन से महाकुंभ और प्रयागराज शहर में हालात सामान्य हो गए हैं। महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु भी अब सारे इंतजाम से खुश दिख रहे हैं। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है सबकी। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों में ऐसे महसूस ही नहीं होता, ऐसा कुछ हुआ करके हमको विश्वास ही नहीं हो रहा इतनी तैयारी देखकर। प्रशासन भी पूरा सक्रिय है ये काम में कि कैसे ही सारे लोगों का, जो भक्त लोग, जो श्रद्धालु लोग जो आए हुए हैं पूरे अपने प्रदेश से, कि उनका स्नान हो पाए। बढ़िया तैयारी है, बहुत सुंदर है। हम इतना डर गए थे कि गाड़ी अंदर जाने नहीं मिलेगी, लेकिन हम बराबर होटल तक पहुँचे और यहाँ स्नान घाट पे भी अच्छे से आए और बहुत अच्छे से हमने पूजा भी की और स्नान भी किया। कहाँ बढ़िया लग रही है। जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मुझे लगता है लोगों की उस समय जो साइकोलॉजी है, अनाउंसमेंट के बावजूद हटने को तैयारी नहीं थी, वो शायद कारणीभूत होंगी। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो बढ़िया है। हम लोग पहले अयोध्या गए, अयोध्या से हम वाराणसी गए, वाराणसी से यहाँ आए। हमारे तीनों दर्शन बहुत सुंदर हो गए। प्रयागराज में आस्था के रंग बिखर रहे हैं। अरहल घाट के पास वेस्ट मटेरियल से बना शिवालय पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 14 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में 400 टन कबाड़ से 11 एकड़ में शानदार मंदिर परिसर बनाया गया है, जिसमें सनातन आस्था के रंग दिखाई दे रहे हैं। शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ ही दूसरे प्रसिद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लोगों के आध्यात्म के लिए अलग अलग मंदिर, अलग अलग तीर्थ स्थानों के तौर पर प्रयागराज नगर निगम ने शिवालय पार्क बनाया है। ये पार्क पूरी तरीके से वेस्ट से बनाया गया है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वेस्ट ऑफ वंडर है, उसी तरीके से 400 टन कबाड़ से इस प्रयागराज के शिवालय पार्क को बनाया गया है और 14 करोड़ की लागत इसमें लगी है। और ये पूरा एरिया अगर हम आपको बताएं तो 11 एकड़ में ये बना है, जिसमें कला और आध्यात्म का भव्य केंद्र है। ये पार्क न केवल दर्शनीय स्थल है, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां बच्चे और बड़े भगवान शिव और उनके विभिन्न मंदिरों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेस्ट से वंडर बनाने की तकनीक को यहाँ पर सिखाया भी गया है। एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग और सनातन आस्था के महत्वपूर्ण मंदिरों को देखने पहुंच रहे श्रद्धालु प्रयागराज नगर निगम की कोशिशों की खूब तारीफ कर रहे हैं। यहाँ के सब मालूम पड़ गया, कहाँ कौन सा ज्योतिर्लिंग है, कैसा है, सभी बहुत अच्छा लगा ये काम देख के। ज्योतिर्लिंग एक ही जगह है ना, तो अच्छा लगता है। ज़्यादा घूमने की भी जरूरत नहीं, यहाँ स्नान भी हो जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हो जाता है। हाँ, अच्छा बनाया है। वेस्ट मटेरियल की थीम अच्छा लग रहा है कि जो पुराना सामान होता है, पटरी, जंग लगे हुए जो पाइप्स होते हैं, उन सब का इस्तेमाल किया। हाँ, है तो अच्छा, रीयूजेबल है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अतिशय एकदम बढ़िया है। वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। वही देखने के लिए खास आए हम लोग। हम लोगों का टेंट भी बहुत लंबा है,
फिर भी बोला कि नहीं देख के जाएंगे। योगी जी ने भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट पूरा एकदम बहुत बढ़िया किया हुआ है। सो बहुत ब्यूटीफुल है सब कुछ। सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पर इस थीम को देखकर अच्छा लगा, प्रयागराज में परमानेंट बनाया गया है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अपने हिंदू धर्म को बहुत आगे ले जाएगा ये चीज़। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी में आस्था की डुबकी के साथ ही पर्यटन का भी भरपूर आनंद मिल रहा है।